हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एचएम क्लासेस। मैं हूं दीपक त्रिपाठी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 17 सितंबर 2018 सेकेंड शिफ्ट में आए ग्रुप डी के पेपर की साइंस। 17 सितंबर 2018 के सेकेंड शिफ्ट में जितने भी साइंस के क्वेश्चन हैं, आज हमने उनको रखा है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 1 है, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 1, 2, 4। तो देखिए, तीन कक्ष वाले होते हैं जल और स्थलचर, और जो सरीसृप होते हैं मगरमच्छ को छोड़कर। मगरमच्छ के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, बाकी सारे सरीसृपों में 3 कक्ष होते हैं। 4 कक्ष होते हैं मगरमच्छ में होता है, और पक्षियों में होता है, जितने स्तनधारी होते हैं उनमें होता है। मछलियों में पाए जाते हैं 2 कक्ष, तो मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? अब हमें परमाणु संख्या निकालनी है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि परमाणु संख्या, जितने किसी तत्व में जितने प्रोटॉन होते हैं उसकी परमाणु संख्या उतनी ही होती है। और नाभिक में जो द्रव्यमान संख्या होती है वो नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या को मिलाकर उसकी द्रव्यमान संख्या बनती है। तो यहाँ पर हमको 189 न्यूट्रॉन दिए गए हैं, प्रोटॉन पूछ रहा है क्योंकि परमाणु संख्या निकालनी है। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन होता है, तो हमको प्रोटॉनों की संख्या निकालनी है। द्रव्यमान संख्या दी गई है, तो द्रव्यमान संख्या 298 है। इसमें हम 189 न्यूट्रॉनों की संख्या घटा देते हैं, तो आता है 901, 109 प्रोटॉन होंगे इसमें, तो इसकी परमाणु संख्या कौन सी होगी? 109। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है? यहाँ पर नहीं शब्द का प्रयोग है। तो लेंस बनाने के लिए हमें कैसी चीज़ चाहिए? जो पारदर्शी हो। लेंस का मतलब होता है कि उस प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ निकल जाए। तो पानी कैसा होता है? पारदर्शी होता है। पानी भी, अगर किसी चीज़ में पानी भरा हुआ है तो हम पानी के एक तरफ से दूसरी तरफ देख सकते हैं, प्रकाश की किरणें एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकती हैं। कांच में भी जा सकती हैं। और प्लास्टिक भी, जो सफ़ेद प्लास्टिक होती है, देखिए उसमें एक तरफ से दूसरी तरफ प्रकाश आसानी से चला जाता है। तो इसमें ऑप्शन सही होगा मिट्टी, क्योंकि मिट्टी का कोई टुकड़ा है तो उसमें आप एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं देख सकते हैं। इसमें प्रकाश नहीं एक तरफ से दूसरी तरफ गति नहीं कर सकता है, ये पारदर्शी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4, धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्तर बनाने में आसानी होती है? नंबर 1, आघात वर्धनीयता, प्रतिध्वन्यात्मकता, चालकता, तन्यता। तो यहाँ पर धातु के किस गुण के कारण उनके पत्तर, जो पत्तर शब्द का प्रयोग है, पत्तर का मतलब होता है पतली चादर, पतली चादर। तो किस गुण के कारण पतली चादर बनाने में आसानी होती है? देखिए, आघात वर्धनीयता जो होता है, ये धातु का ऐसा गुण होता है कि धातु को पीट पीट कर पतला कर दिया जाता है, और धातु टूटती नहीं है, पतली होती चली जाती है। इसी को हम आघात वर्धनीयता कहते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। और तन्यता, तन्यता क्या होता है कि धातु को खींच कर उसे लंबा किया जाता है, जैसे तार बनाने में, तो उसे हम तन्यता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा क्या थी? सूत्र होता है कि ऊर्जा बराबर खर्च की गई ऊर्जा बराबर किया गया कार्य बटे लिया गया समय। तो यहाँ पर कार्य है 1000 जूल, समय है 2 सेकंड। इसको काट देंगे, ऊपर आ जाएगा 500। ऊर्जा का इकाई होता है वाट। आंसर सही होगा 500 वाट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है। देखिए, आप सबको पता होना चाहिए कि परमाणु में जो कण पाए जाते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये तीनों कण परमाणु में पाए जाते हैं। एक कण है जीनान, जो परमाणु में नहीं पाया जाता है। तो इस ऑप्शन में कौन सा आंसर सही होगा? इस ऑप्शन में से होगा जीनान, ये इसका उप परमाणु कण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। अब जो
परमाणु होता है, परमाणु के भीतर नाभिक होता है, इसमें पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये नाभिक में पाया जाता है, तो इसीलिए इन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? नाभिकीय बल कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? अब अगर यहाँ पर हम बात करें जाइलम की, तो जाइलम जड़ों से, पौधों को जड़ों से आवश्यक तत्व और पानी जड़ों से पौधों को पहुंचाता है ऊपर, पौधों में ऊपर। तो ये एक संवहनी ऊतक है जाइलम, जो पौधों में आवश्यक तत्व और पानी जमीन के माध्यम से ऊपर पहुंचाता है। पैरेनकाइमा की बात करें, पैरेनकाइमा जो होता है वो पौधों में भंडार गृह का काम करता है। यह पौधों में खाना, जो भोजन होता है उसका भंडारण करता है। भोजन का भंडारण कौन करता है? पैरेनकाइमा करता है। कोलेनकाइमा की बात करते हैं, कोलेनकाइमा पौधों को लचीला बनाता है। कोलेनकाइमा की वजह से पौधों में लचीलापन होता है। जैसे हवा आई, आंधी आई, पौधा झुक गया, पौधा झुका और फिर सीधा हो गया लेकिन टूटा नहीं। ये किस वजह से होता है? कोलेनकाइमा की वजह से होता है। ये पौधों को लचीला बना देता है। अब बात आती है स्क्लेरेनकाइमा की। तो जो स्क्लेरेनकाइमा होता है ये पौधों को कठोर बनाता है। जैसे नारियल है, जो नारियल होता है, नारियल का ऊपर वाला ये जो रेशेदार छिकला होता है वो कितना कठोर होता है? ये किसके कारण होता है? स्क्लेरेनकाइमा के कारण। तो इस ऑप्शन में कौन सा उत्तर सही होगा? कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो स्क्लेरेनकाइमा पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार सर्वाधिक, मतलब कोई भी वस्तु है उसका सबसे ज्यादा भार कहाँ पे होता है? तो जाहिर सी बात है कि भार वहीं पर सबसे ज्यादा होगा जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होगा। जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होगा, वहीं पर किसी भी वस्तु का भार सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होता है ध्रुवों पर। तो किसी वस्तु का सबसे ज्यादा भार कहाँ पर होगा? ध्रुवों पर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है? मत्स्य वर्ग यानी मछलियों में क्या नहीं पाया जाता है? जो मत्स्य वर्ग होता है, जितनी सारी मछलियां होती हैं उनमें क्या चीज नहीं होती है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो सल्क का बहिर्कंकाल, जो मछलियां होती हैं उनकी जो बाह्य त्वचा होती है उसके ऊपर सल्क की परत ढकी होती है। वो जो बाह्य त्वचा होती है वो सल्क से ढकी होती है। तो ये तो मछलियों में पाया जाता है। हड्डी और उपास्थि का अंतःकंकाल, मछलियों में हड्डियां पाई जाती हैं, उपास्थियां पाई जाती हैं। हाँ, कुछ मछलियां होती हैं जिनमें केवल उपास्थियों से उनका अंतःकंकाल बना होता है। जैसे एक मछली होती है शार्क, शार्क में हड्डी नहीं पाई जाती है तो उसमें उपास्थि पाई जाती है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा इसमें। गलफड़ों की उपस्थिति, ये सब तो आपको पता होगा कि मछलियां सांस कहाँ से लेती हैं? मछलियां सांस लेती हैं गलफड़ों की सहायता से। तो ये वाला भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। ऑप्शन आपका होगा स्यूडोकालम की उपस्थिति, ये मछलियों में नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? तो रक्त में शर्करा के स्तर में जो वृद्धि होती है उसका पता चलता है अग्न्याशय की कोशिकाओं द्वारा। कांस्टेंटन, जो ये कांस्टेंटन होता है ये एक मिश्र धातु है। ये किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है ये हमें यहाँ पर बताना है। इसका सही ऑप्शन है कॉपर और निकिल। कांस्टेंटन का प्रयोग अधिकतर तारों को बनाने में किया जाता है जिसमें कॉपर और निकिल मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13। यदि किसी परिपथ में 6 मिनट में 0.6 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो इसमें प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा क्या होगी? 6 मिनट दिया है, यानी समय दिया है, टाइम दिया है, टाइम दिया गया है 6 मिनट। इसको हम अगर सेकेंड में बदलेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा 360 सेकेंड। 6 मिनट को सेकेंड में बदला तो 360 सेकेंड हो गया। 360 सेकेंड में कोई परिपथ है जिसमें 0.6 एम्पियर धारा है, धारा को I से प्रदर्शित करते हैं, धारा 0.6 एम्पियर प्रवाहित होती है। तो इसमें प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा पूछा है, विद्युत आवेश Q, फार्मूला होता है Q बराबर IT। यहाँ पर हम रख देंगे Q बराबर IT रख देंगे तो 360 गुणे 0.6 कितना आ जाएगा? 0.612।
आंसर कितना हो जाएगा 216। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा आपका बी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 20 किलोग्राम के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है। एक व्यक्ति 20 किलोग्राम के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। द्रव्यमान दिया गया है 20 केजी। 20 केजी उसका द्रव्यमान दिया गया है और ऊंचाई दी गई है h, हाइट दी गई है 2 मीटर और g दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। तो कार्य, इसका फार्मूला होता है किया गया कार्य बराबर mgh, ये इसका फार्मूला होता है। अब यहाँ इस फार्मूले में रख देंगे। m कितना है 20, g कितना है 10, ऊंचाई h कितना है 2, यहाँ पर गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा 400। और जो कार्य होता है, कार्य की इकाई होती है, कार्य का मात्रक होता है जूल। तो आंसर आपका सही हो जाएगा बी, 400 जूल। क्वेश्चन नंबर 15। जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यात करता है? यहाँ पर हम पहले देखते हैं। नंबर 1 ऑप्शन है न्यूटन की गति विषयक तीसरा नियम, बी है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, सी है जड़त्व का नियम, डी है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अब जो न्यूटन की गति विषयक तीसरा नियम है, ये क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया बल को दिखाता है। तो यहाँ पर तो ये होगा नहीं, क्योंकि ये क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया बल, इसमें कुछ हो नहीं रहा है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत हमें बताता है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यहाँ पर ऊर्जा की बात नहीं हो रही है। और जड़त्व का नियम हमें बताता है कि कोई भी वस्तु अपनी उसी अवस्था में रहना चाहेगी। जैसे कोई वस्तु स्थिर है या कोई वस्तु गतिमान है, तो वो अपनी उसी अवस्था में रहना चाहेगी जब तक उसमें कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो सिक्का है वो अपने उसी स्थान पर रहना चाह रहा है और कार्ड जो कार्ड है, जैसे ये ग्लास है, इसमें कार्ड को धक्का मारा जाएगा तो सिक्का अपने उसी स्थान पर रहेगा, जिसके चलते वो ग्लास में गिर जाएगा। तो ये जड़त्व के नियम को परिभाषित करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा सी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना होता है? तो यहाँ पर चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 है। तो जाहिर सी बात है कि उसका भार भी पृथ्वी की तुलना में, पृथ्वी में किसी वस्तु का जितना भार होगा उसकी तुलना में चंद्रमा पर उस वस्तु का भार 1/6 गुना होगा। तो इसमें ऑप्शन आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किसके घोल का उपयोग किया जाता है? नंबर 1 ऑप्शन है नींबू के रस का, नंबर बी बेकिंग सोडा, नंबर सी दूध, डी सिरका। अब हमें यहाँ पर यह जानना आवश्यक होगा कि मधुमक्खी के डंक में होता क्या है। तो मधुमक्खी के डंक में होता है मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल मधुमक्खी के डंक में होता है मेथेनोइक अम्ल। अब हम सबको ये पता है कि अम्ल को क्षार से यदि मिलाया जाए तो उदासीनीकरण हो जाता है। तो हमें उसी चीज का प्रयोग करना पड़ेगा जिसकी प्रवृत्ति क्षारीय हो। नींबू के रस में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, जिसकी वजह से यह भी अम्लीय है। दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, यह भी अम्लीय है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है, जिसकी वजह से यह भी अम्लीय है। बेकिंग सोडा एक दुर्बल क्षार है। बेकिंग सोडा एक दुर्बल क्षार है, जिसकी वजह से ये अम्लीय, इसके डंक का जहर होता है अम्लीय और ये होता है दुर्बल क्षार। दोनों मिलकर उदासीन हो जाते हैं, इनका उदासीनीकरण हो जाता है, जिसकी वजह से इसके जहर का असर कम हो जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के 17 क्वेश्चन। आशा है आप सभी को अच्छे लगे होंगे, आप सभी को समझ में आए होंगे और आप सभी को यह समझने में मदद मिली होगी कि रेलवे ग्रुप डी में साइंस के किस स्तर के सवाल आते हैं, साइंस में किस स्तर के प्रश्न आते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।